हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल 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 का मीनिंग होता क्या है। क्वाड मीन्स 4 साइड्स, जिसमें भी हमारे पास 4 साइड्स होंगी वो सारे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स होंगे। क्वाड्रिलेटरल्स के अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे पास स्क्वायर है जिसमें कि 4 साइड्स होती हैं, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम बात करें रेक्टेंगल की जिसमें भी 4 साइड्स होती हैं, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की तो वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। रोम्बस की बात करें तो वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो जिसमें 4 साइड्स हमारे पास होंगी वो सारे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉलीगन्स। इस चैप्टर में जो एक नया टर्म हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉलीगन। पॉलीगन होता क्या है, पॉलीगन्स की अगर हम बात करें पॉलीगन्स होते क्या है, तो पॉलीगन्स 2 डायमेंशनल शेप होते हैं। 2 डायमेंशनल शेप, होंगे जो कि स्ट्रेट लाइन से बने हुए होंगे, फॉर्म्ड विद स्ट्रेट लाइन से बने हुए होंगे। तो पॉलीगन्स अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन, दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन। जो स्ट्रेट लाइन से हमारे पास बने हुए हैं वो सारे हमारे पास पॉलीगन्स हैं। अब पॉलीगन्स के भी अलग अलग टाइप हमारे पास होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रेगुलर पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, जिसमें कि ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें स्क्वायर, अगर हम बोले स्क्वायर तो स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। अगर कुछ और एग्जांपल देखें रेगुलर पॉलीगन में, जैसे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, अगर ये तीनों साइड जो है 5 सेंटीमीटर की है, तीनों साइड जो है इक्वल है, तो दिस इज ऑल्सो अ रेगुलर पॉलीगन। अब बात करते हैं हम इर्रेगुलर पॉलीगन की। इर्रेगुलर पॉलीगन्स हम देखते हैं। इर्रेगुलर पॉलीगन्स, इसमें क्या होगा, हमारे पास अनइक्वल साइड्स होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास रेक्टेंगल है, दिस इज ऑल्सो अ इर्रेगुलर पॉलीगन। और कोई भी अगर हम हेक्सागन देखें और उसकी सारी साइड्स अगर अलग अलग हैं हमारे पास, अगर कोई 5 है, कोई 6 है, कोई 7 है, 8 है, 9, 10 अलग अलग सेंटीमीटर्स में इनका मेजरमेंट्स है, अगर इनकी साइड्स का मेजर्स अलग अलग है तो ये इर्रेगुलर पॉलीगन्स में आएंगे। इर्रेगुलर पॉलीगन्स वो होंगे जहाँ पे साइड्स जो है इक्वल नहीं होंगी, और रेगुलर पॉलीगन्स वो होंगे जहाँ पे साइड्स जो है इक्वल होगी। जैसे हमारे पास एग्जांपल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रोम्बस, जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारे पास होते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। नेक्स्ट टाइप जो है हम बात करेंगे पॉलीगन के कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करेंगे तो क्या होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिनमें जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं पॉलीगन के वो लेस देन 180 होते हैं। इसमें क्या होगा, जो इंटीरियर एंगल, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180। इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे पास इंटीरियर एंगल्स होंगे वो लेस देन 180 होंगे, और जितने भी वर्टेक्स होंगे पॉलीगन के, वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन विल पॉइंट आउटवर्ड्स।
vertex of polygon will point outwards, will point outwards। तो जो हमारे पास किनारे होंगे, वर्टेक्स होंगे पॉलीगन के, वो आउटवर्ड्स, जैसे ये है हमारे पास एक किनारा, ये हमारे पास किनारे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये आउटवर्ड्स पॉइंट करेंगे बाहर को। तो ये होते हैं हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन, जिसमें जो वर्टेक्स हैं वो आउटवर्ड हैं, इंटीरियर में नहीं है, आउटवर्ड्स हैं, और जो एंगल्स हैं हमारे पास वो लेस देन 180 डिग्री हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉनकेव पॉलीगन को। कॉनकेव पॉलीगन, इसमें क्या होता है, वन ऑफ द एंगल, कोई सा भी एक इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। वन इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन is more than 180 डिग्री। तो ये वो कॉनकेव पॉलीगन वो होते हैं जिसमें कोई सा भी, जो पॉलीगन है हमारे पास उसमें कोई सा भी एक इंटीरियर एंगल जो होगा 180 से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें कि इसमें क्या होगा, और नेक्स्ट इसमें क्या होगा, एटलीस्ट वन वर्टेक्स, एटलीस्ट एक वर्टेक्स ऐसा होगा जो पॉइंट करेगा इनवर्ड्स की तरफ। एटलीस्ट वन वर्टेक्स विल पॉइंट इनवर्ड्स। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर हम कुछ इस तरीके का पॉलीगन बना रहे हैं, इस तरीके का, तो ये देखिए, ये वाला वर्टेक्स भी आउटवर्ड है, ये वाला भी आउटवर्ड है, ये वाला भी आउटवर्ड है, ये वाला भी, लेकिन एक वर्टेक्स ऐसा है जो इनवर्ड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस तरीके के जो पॉलीगन्स होते हैं वो हमारे पास कॉनकेव पॉलीगन होते हैं। और इनमें कोई सा भी जो एक एंगल होगा, कोई सा भी वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हम एक्सरसाइज को। अभी हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब हम कर लेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन है। फिगर्स आर लाइक दिस इज फिगर 1। फिगर 2 हमारे पास कुछ इस तरीके से है, इन द फॉर्म ऑफ काइट। दिस इज फिगर 2। ये कुछ हमारे पास स्फेयर की फॉर्म में है। दिस इज फिगर 3। फिगर 4 इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार। दिस इज फिगर 4। फिगर 5 को हम देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से है फिगर 5। फिगर 6 कुछ इस तरीके से है। 7 इज लाइक दिस। और 8 जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास है कि गिवन आर सम फिगर्स, कुछ फिगर्स हमें गिवन है और उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारे पास सिंपल कर्व है, कौन सा हमारे पास सिंपल क्लोज कर्व है, कौन सा हमारे पास पॉलीगन है, कौन सा हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा हमारे पास कॉनकेव पॉलीगन है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सिंपल कर्व कौन सा है। सिंपल कर्व को अगर हम देख लें, हमारे पास सिंपल कर्व है हमारे पास। देखिए 1 2 देन 5 6 एंड 7 आर सिंपल कर्व। 1 2 5 6 एंड 7 ये हमारे पास है ए सिंपल कर्व।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व को अब हम देख लेते हैं, बी का आंसर हम देख लेते हैं सिंपल क्लोज कर्व को। तो सिंपल क्लोज कर्व हमारे पास वही होंगे जो हमारे पास सिंपल कर्व थे, जैसे 1, 2, 5, 6 एंड 7। तो 1, 2, 5, 6 एंड 7 आर सिंपल क्लोज कर्व। सी है हमारे पास पॉलीगन। पॉलीगन कौन कौन से हैं? तो पॉलीगन हमारे, जैसे कि हमने पढ़ा था, पॉलीगन एक 2 डायमेंशनल शेप होता है जिसमें स्ट्रेट लाइंस होती हैं। स्ट्रेट लाइन से मिलके ये बना होगा। तो हम देख लेते हैं पॉलीगन। पॉलीगन स्ट्रेट लाइन कहाँ कहाँ पे है हमारे पास? स्ट्रेट लाइंस 1 एंड ओनली 2 में। तो हमारे पास जो पॉलीगन होगा वो होगा 1 एंड 2 ओनली। देन डी वाला हम देखते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन हम देख लेते हैं। तो हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि जो वर्टेक्स होते हैं हमारे पास, वर्टेक्स आउटवर्ड्स पॉइंटेड होते हैं। तो ऐसा हमारे पास सिर्फ फिगर 2 है जहाँ पे वर्टेक्स जो हैं आउटवर्ड की तरफ पॉइंटेड हैं। तो ओनली 2 विल बी द कॉन्वेक्स पॉलीगन। ई है हमारे पास कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स जो होंगे, कोई सा भी एक वर्टेक्स, एटलीस्ट वन वर्टेक्स जो होगा इनवर्ड पॉइंटेड होगा। तो ऐसा हमें सिर्फ फिगर 1 में देखने को मिल रहा है। तो ओनली फिगर 1 विल बी द कॉनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मेनी डायगोनल्स does each of the following have? हमें बताना है कि ये जो फॉलोइंग हमारे पास दिए हुए क्वाड्रिलेटरल्स, उनमें कितने डायगोनल्स हैं। तो पहला हमारे पास है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जहाँ पे कि जो वर्टेक्स होंगे वो हमारे पास आउटवर्ड होंगे सारे। तो पहले हम एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं। दिस इज द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स होती हैं, कॉन्वेक्स जिसमें वर्टेक्स जो होते हैं आउटवर्ड पॉइंटेड होते हैं। तो इसमें डायगोनल्स देख लेते हैं। डायगोनल्स दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड्स को जोड़ रहा है। कॉन्जिक्यूटिव साइड्स है, अगर हम देखें ए बी सी डी, कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स हमारे पास है ए बी और डी। तो डायगोनल्स होते हैं जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे, जैसे ए टू सी देन डी टू बी। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 2 डायगोनल्स होंगे। देन हम बात करते हैं रेगुलर हेक्सागन की। रेगुलर हेक्सागन में हमें देखने हैं कि कितने डायगोनल्स हैं। तो हेक्सागन क्या होता है, जिसमें हेक्सा मीन 6 साइड्स। तो हम एक रेगुलर हेक्सागन बना लेंगे। रेगुलर हेक्सागन मीन्स कि जो सारी साइड्स हैं हमारे पास, 6 की 6 साइड्स जो है हमारे पास, वो क्या हैं, इक्वल साइड्स हैं। 6 जो साइड्स हैं वो हमारी इक्वल साइड्स हैं। तो अब हम देख लेंगे डायगोनल्स दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करेगा। तो हम देख लेते हैं पहले हेक्सागन में कितने, रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल्स बनेंगे। जैसे हमारे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है हमारे पास, एक ये है, एक ये है हमारे पास, और एक ये है। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कितने कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। देन अब हम देखते हैं और कौन सी वर्टेक्स हैं जिनको हम जोड़ सकते हैं। एक हमारे पास है दिस 7, सॉरी दिस इज जॉइन, एंड 7
तो हम देख लेंगे पहले हमारे पास कितनी डायगोनल्स हो रही हैं। ये हमारे पास हेक्सागन है, 1 डायगोनल, डायगोनल 1, डायगोनल 2, 3, 4, 5, 6, 7, देन दिस इज 8 और एक हमारे पास ये हो जाएगा 9। टोटल जो हमारे पास डायगोनल आएंगे रेगुलर हेक्सागन में वो आएंगे 9। हमें क्या करना है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव जो वर्टेक्स हैं उनको ज्वाइन करना है। यहाँ से यहाँ, ये इधर, दिस वन, दिस वन, दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस, दिस। तो ये हमारे पास टोटल जो हमारे पास डायगोनल आए वो आए 9 रेगुलर है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल में देख लेते हैं हमारे पास कितने डायगोनल्स बनेंगे। तो ट्राइंगल्स की 3 साइड्स होती हैं। अगर हम डायगोनल्स बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए, ये और ये कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं और ये इसकी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स है। तो जो ट्राइंगल है हमारे पास उसमें कोई भी डायगोनल नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ ट्राइंगल इज 0।